अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुशामदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले से है और इस हमले के नतीजे में अब तक कई मुसाफिरों के जख्मी होने की इतलात हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इतला दहशतगर्दों की तरफ से इस ट्रेन पर कब्ज़ा और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना यरगमाल बनाने के एतबार से ख़तरनाक और संगीन वाक़े के तौर पर सामने आ रहा है। इतलात ये हैं कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके मच की पहाड़ियों में ट्रेन को रोक दिया है, जबकि मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की मुसद्दका इतलात सामने आ रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे ट्रेन यानी जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। जब ट्रेन गुड्डालार और पीरो कनरी के इलाके से गुजरी तो वहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने ट्रेन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। मुसाफिरों के हवाले से ये इतलात हैं कि वो इस फायरिंग के हवाले से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, जबकि इलाके से अब भी फायरिंग की इतलात मौसूल हो रही हैं। ऐनी शाहिदीन और लेवीज ज़राए के मुताबिक मच की पहाड़ियों के दरमियान ये वाक़या पेश आया, जहां जाफर एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। रेलवे पुलिस ने दहशतगर्दी के इस हौलनाक वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि ट्रेन को वहीं पर रोक दिया गया है। ट्रेन में कम से कम 600 से 700 मुसाफिर सवार हैं। कई मुसाफिरों के जख्मी होने की इतलात हैं। ताहम ये बात कि 600 से 700 मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर दहशतगर्दों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया है, ये इतलात सबसे ज़्यादा हौलनाक है। ताहम इस इतलात की तस्दीक का अमल जारी है। डीएस रेलवे के पीआरओ के मुताबिक तमाम हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिब्बी से एम्बुलेंसेस को जाए वकुआ पर रवाना कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए के मुताबिक ये मच की पहाड़ियों का दरमियानी इलाका है, जिसका अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया है, जबकि ऑपरेशन के लिए मजीद कॉन्वॉय मुतासरा इलाके में रवाना कर दिए गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक मुल्ज़मान जाए वकुआ पर मौजूद हैं और उनकी फरार की कोई इतलात नहीं, बल्कि ये इतलात हैं कि मुल्ज़मान ने मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है और ट्रेन पर काबिज होकर बैठ गए हैं। ज़राए के मुताबिक रेलवे लाइन को पहले धमाका खेज मवाद से तबाह करके ट्रेन को रोका गया, फिर फायरिंग की गई, जिसमें ड्राइवर समेत कई मुसाफिर शदीद जख्मी हुए और फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। हालिया दिनों में यह दहशतगर्दी का दूसरा वाकया है जो पेश आया। इससे पहले बन्नू का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां पर 16 के करीब खुदकुश हमला आवरों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की थी और बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी हुई 2 गाड़ियों को बन्नू कैंट की दीवारों से टकरा दिया गया था, जिसके नतीजे में 12 के करीब मासूम शहरी जाम बहक हुए थे, जबकि दर्जनों की तादाद में जो सिविल शहरी हैं वो उनके जख्मी होने की इतलात थी और उस वक़्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये तमाम के तमाम हमला आवरों को मौत के घाट उतार दिया था। वो ऑपरेशन चूंकि एक महदूद इलाके में हो रहा था, लिहाजा फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज भी था और ताकत के साथ किया गया था। यह वाक़या इस वजह से संगीन है कि इस मर्तबा दहशतगर्दों ने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग या शिनाख्ती कार्ड देकर गोली मारने की बजाय पूरी की पूरी ट्रेन, जिसमें 600 से 700 अफराद की खुद रेलवे हुक्काम तस्दीक कर रहे हैं, उसको यरगमाल बना लिया है। अब यरगमाल बनाने का मतलब यह है कि ये वाला जो एपिसोड है ये ना सिर्फ कुछ ज्यादा देर चलने का इम्कान है, बल्कि ट्रेन पर कब्जा और मुसाफिरों को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाने के इशारे इस बात की तरफ इशारा है कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के ऑप्शंस को महदूद कर दिया है। अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, लेकिन मुसाफिरों और यरगमालियों की तादाद के पेश नज़र अभी तक इस हवाले से कोई इतला नहीं मिली कि ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह की हदायत की गई हैं, क्योंकि सबसे पहले यरगमाली अफराद जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं
ان کو جائے وقوع سے باہر نکالنا اور محفوظ انداز سے باہر نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ فائرنگ جو اس ٹرین پر کی گئی تھی اس کے اطلاعات کے مطابق اب بھی ٹرین کے اندر زخمی موجود ہیں جو گولیاں لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے، اور ٹرین میں مسافروں میں شدید ترین خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات اب تک کی ہیں، ان میں سے کچھ اطلاعات غیر مصدقہ ہیں، البتہ اس واقعے کی اور اس حوالے سے متعدد چیزوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس خبر کے حوالے سے کچھ مزید اپڈیٹس آئیں گے ان سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔